कुछ कर गुजरने को अगर ठान लिया है, ध्यान से सुनना भाई, कुछ कर गुजरने को अगर ठान लिया है, समंदर में भी उतर जाने को अगर ठान लिया है, दुनिया की कोई ताकत भी तुझे हरा नहीं सकती अगर आपने अपनी ताकत को पहचान लिया है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पब्लिक कैरियर में। दोस्तों, सामान्य हिंदी से एक और उपयोगी क्लास। टॉपिक रहेगा शब्द भेद। ये वीडियो आपके प्रत्येक एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ से एग्ज़ामिनर क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछता ही पूछता है, तो ध्यान से देखना है आप लोगों को इस वीडियो को। चलिए, सबसे पहला सवाल देखिए, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद कितने होते हैं? उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद 2, 4, 6, 8 अगर आप लोगों से एग्ज़ाम में पूछा जाता है तो याद रखना दोस्त, उत्पत्ति के आधार पर जो शब्द के भेद होते हैं वो होते हैं 4। अब ये 4 कौन कौन से होते हैं ज़रा ध्यान दो। तो 4 जो उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद होते हैं उनमें पहला आता है तत्सम, है ना। तत्सम, मैं यहाँ देखिए इनको अंडरलाइन करता हूँ। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेदों में पहला तत्सम आता है, दूसरा तद्भव आता है, तीसरा यहाँ आपका विदेशी आता है और चौथा आता है संकर। ये याद रखना, 4 हैं ये उत्पत्ति के आधार पे। वहीं अगर मैं बात करता हूँ रचना के आधार पर शब्द के भेद तो 3 होते हैं। रचना के आधार पे पहला होता है रूढ़ शब्द, दूसरा होता है दोस्त यौगिक शब्द, तीसरा होता है दोस्त योग रूढ़ शब्द। ये आपके 3 होते हैं रचना के आधार पे। अर्थ के आधार पे भी शब्द के 4 भेद होते हैं, एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची, विपरीतार्थक। और विकार के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं, विकारी और अविकारी। विकारी जो होते हैं वो अपने आप में 4 प्रकार के होते हैं, अविकारी भी अपने आप में 4 प्रकार के होते हैं। इस प्रकार से अगर हम लोग बोलें तो विकार के आधार पर शब्द या प्रयोग या रूपांतरण के आधार पर शब्द के जो 2 भेद होते हैं उनके अंदर विकारी और अविकारी ये कुल मिला के 8 होते हैं। सवाल नंबर 2 देखिए, संस्कृत के ऐसे शब्द जिसे हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं, अर्थात जिनका हम रूप नहीं बदलते, तो उन्हें क्या कहा जाता है? तत्सम, तद्भव, देशज, विशेषज। तो याद रखना उन्हें तत्सम शब्द कहा जाता है। विकल्प ए सही है। सवाल नंबर 3 देखिए, निम्नांकित में से रूढ़ शब्द कौन सा है? रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? रूढ़ शब्द उसे कहते हैं जो देखने में बहुत छोटा होता है, जिसका संधि विग्रह नहीं हो सकता। जैसे यहाँ तीसरे नंबर में डी विकल्प दिया हुआ है पशु। अब पशु का आप लोग देखेंगे संधि विग्रह नहीं हो सकता, देखने में बहुत छोटा शब्द है। आगे, रचना के आधार पर बताइए कौन सा शब्द योगरूढ़ के अंतर्गत आता है? रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं, रूढ़, योगरूढ़ और कौन सा? यौगिक। अच्छा, तो इनमें योगरूढ़ कौन सा है? योगरूढ़ का होता है बहुब्रीहि समास के सारे एग्जाम्पल योगरूढ़ में है। तो सही आंसर जाएगा जलज। जलज जो है कमल का पर्याय है, जलज इशारा कर रहा कमल की तरफ, तो ये बिल्कुल सही है आपका। योगरूढ़ में आते हैं सभी के सभी बहुब्रीहि समास के एग्जाम्पल जो तीसरे की तरफ इशारा करें। आगे सवाल नंबर 5, निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द कौन सा है? रूढ़ शब्द क्या है भाई? जितने भी छोटे शब्द हैं वो सभी के सभी क्या हैं? रूढ़ शब्द ही हैं, जितने भी छोटे शब्द हैं देखने में। अब मलयज, जलज नहीं हो सकता, जलज तो आपका योग रूढ़ है। यहाँ पे सही आंसर जाएगा पंकज नहीं, बिल्कुल पर्यायवाची किसका? ये कमल का। फिर सवाल नंबर 5 में कौन सा सही है सर? तो वो वैभव, ठीक है, वैभव बिल्कुल। आगे, परीक्षा शब्द निम्नलिखित में से किस वर्ग में आता है? परीक्षा में छत्रक आ रहा है, तो छत्रक किस में आता है दोस्तों? तत्सम में आता है। 6 नंबर में ए विकल्प सही हो जाएगा। आगे, मजिस्ट्रेट शब्द किस शब्द से रिलेटेड है? मजिस्ट्रेट, सवाल नंबर 7। तो मजिस्ट्रेट शब्द अंग्रेजी भाषा का है, इसलिए विदेशी शब्द है। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है? देशज, तो देश में लोटा लेके घूमते हो, अपने देश में लोटा है। आगे, स्वतंत्र सत्ता धारण न करने वाले शब्द को क्या कहते हैं? तो याद रखना, स्वतंत्र सत्ता न धारण करने वाले शब्द को यौगिक कहा जाता है दोस्त। आगे बढ़िए, निम्नलिखित में से यौगिक शब्द कौन सा? यौगिक शब्द का मतलब जो मेल से बना हुआ होगा, जैसे कि विद्यालय, विद्या प्लस आल्य। याद रखना, विद्या अलग हो गया, आल्य अलग हो गया। तो 11 नंबर के लिए सी ऑप्शन सही है। 11वां नंबर देखिए, प्रयोग की दृष्टि से सूक्ष्म अंतर यानी बहुत छोटा अंतर व्यक्त करने वाले शब्द को क्या कहते हैं? तो उसे समानार्थक कहते हैं। बिल्कुल समान है भाई, याद रखना। आगे, यौगिक शब्द इनमें से कौन सा है? संधि विग्रह हो जाएगा, पाठ प्लस साला। जलज और पंकज ये आपके कैसे शब्द हो गए? ये आपके योगरूढ़ हो गए। और दिन की बात करूँ तो ये आपका रूढ़ शब्द हो गया। आगे बात करते हैं, व्यवहारी किस प्रकार का शब्द है? सवाल नंबर 13 है।
जो विभारी है दोस्त ये तत्सम शब्द है, याद रखना विभारी तत्सम है। 14वां नंबर क्वेश्चन देखिए, योगरूढ़ में पकड़िए। योगरूढ़ यानी कि कोई किसी का मतलब बहुव्रीहि समास में लिखा हुआ होगा, लंबोदर, ये योगरूढ़ शब्द है। आगे बढ़ते सवाल नंबर 15 की तरफ। नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन करिए। तत्सम शब्द कौन सा है भाई? सवाल नंबर 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गोधूम है ना, गोधूम, गेहूँ है ना, गोधूम गेहूँ, याद रखो। गेहूँ तद्भव रूप होता है। आगे नीचे दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन करिए। तद्भव यानी जो ऐसे शब्द संस्कृत के जिनका रूप हमने विकृत कर लिया है। 16वें नंबर क्वेश्चन में सही आंसर जाएगा बी ऑप्शन, मुँह, है ना। आगे जिस शब्द के कई सार्थक खंड हो सके उसे क्या कहते हैं? सवाल नंबर 17 ध्यान से देखना, उसे यौगिक कहते हैं जिसके कई सार्थक खंड हो जाएं। कौन सा शब्द देशज नहीं है? कौन सा शब्द? 18 नंबर क्वेश्चन, तो पुष्कर नहीं है, याद रखना, ये तत्सम शब्द है। आगे जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें क्या कहते हैं, है ना, तो याद रखना जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें देशज शब्द कहते हैं, याद रखो। आगे वकील किस भाषा का शब्द है? सवाल नंबर 20 सही आंसर जाएगा अरबी भाषा का शब्द है वकील। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाय किस भाषा का शब्द है? पूछा जाता है चाय किस भाषा का शब्द है। 21 नंबर क्वेश्चन, चाय चीनी, चाय में चीनी पड़ेगी तो चीनी भाषा का शब्द है चाय। स्टेशन किस भाषा का शब्द है? तो नॉर्मल है। स्टेशन अंग्रेजी में, तो अंग्रेजी भाषा का है। संकर शब्द किसे कहते हैं? जो दो भाषाओं या दो शब्दों के मेल से बना हुआ आता है। दो भाषाओं के शब्दों के मेल से बना शब्द, जैसे कि रेलगाड़ी, रेल अंग्रेजी का वर्ड, गाड़ी हिंदी का, ये कैसा शब्द है? संकर शब्द है। तो ऊपर वाला भी संकर, इसका आंसर भी संकर ही हो जाएगा, ठीक है ना। 24 नंबर में डी विकल्प से हो जाएगा। आगे वानर का तद्भव रूप क्या होगा? तद्भव तो बंदर, पहले वानर कहते थे अब बंदर कहते हैं, तो 25 में 20 सही है। 26 नंबर, दर्शन शब्द का तत्सम रूप क्या होगा, या सॉरी तद्भव रूप क्या होगा? 26 नंबर सही आंसर जाएगा आपका दर्शन, ये वाला होगा बी विकल्प। आगे निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? 27 नंबर क्वेश्चन सही आंसर है उद्गम। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अपील शब्द किस प्रकार का है? सवाल नंबर 28। जो अपील शब्द है दोस्त ये विदेशी भाषा का शब्द है, विदेशज है। मगही शब्द कैसा है? ध्यान से देखना, मगही शब्द तत्सम शब्द है, तद्भव। संधि शब्द किस प्रकार का है? 30 नंबर क्वेश्चन, तो ये संधि तत्सम शब्द है संस्कृत का। आगे लोटा शब्द कैसा है? तो लोटा देशज शब्द है, देश में लेके जाते हैं लोटा, है ना। आगे कमल किस प्रकार का शब्द है? कमल पर्याय है ना, नॉर्मल। 32 नंबर क्वेश्चन, गलती मत करना, कमल पर्याय नहीं है, कमल एक मूल वर्ड है, इसलिए कमल रूढ़ शब्द है। आगे पाकशाला, तो पाक प्लस शाला ये आपका यौगिक शब्द हो जाएगा, 33 बी सही है। 34 नंबर क्वेश्चन, दशानन किस प्रकार का शब्द? दशानन इशारा कर रहा है रावण की तरफ, तो ये आपका योगरूढ़ शब्द हो जाएगा। अगला सवाल 35 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द छांटकर बताइए तत्सम कौन सा है? तो देखिए घोटक, घोड़ा के लिए कहते थे घोटक, 35 नंबर में डी विकल्प से हो जाएगा। 36, निम्नलिखित में से किस शब्द का तुर्की भाषा का है? तो ये कैची, कैची जो है वो तुर्की भाषा का है, रिक्शा जापानी भाषा का है, और चाय चीनी भाषा का, याद रखना, ठीक है ना। आगे 37 नंबर क्वेश्चन करते हैं। तत्सम शब्द का चयन करिए। तत्सम कौन सा है? षटकोण आ रहा है, वर्षा कर दो, बिल्कुल वर्षा तत्सम का शब्द है। आगे निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव शब्द नहीं है? सवाल नंबर 38, तो तद्भव इसमें से कवि नहीं है, बाद बाकी सभी तद्भव है। आगे बढ़ते हैं। आदर्शिका का तद्भव रूप क्या होगा? 39 नंबर क्वेश्चन, तो ये होगा आरसी, आरसी मतलब शीशा, और इसे तत्सम में कहते हैं आदर्शिका। आगे निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? 40 नंबर क्वेश्चन, तो सही आंसर कास्ट, और हिंदी में कहते हैं इसे तद्भव में लकड़ी। आगे शब्द प्रकृति की दृष्टि से असंगत युग्म कौन सा है? असंगत युग्म कौन सा है? तो वो बी है, मुकदमा देशज शब्द है। आगे निम्नलिखित में से किसे तद्रूप भी कहा जाता है? तो तत्सम को तद्रूप भी कहा जाता है। तो ये आपकी वीडियो यहीं पे समाप्त हो जाएगी। जय हिंद।